हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं कि आप सीटेट के पेपर को किस प्रकार से क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आपने इस बार का डाटा देखा, टोटल जो आपके यहाँ पर 20 लाख प्लस बच्चे जो है फेल हो गए। क्या रीज़न था फेल होने का, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और ऐसा क्या रीज़न था कि मैंने पहली बार में सीटेट क्लियर कर लिया। और ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट क्लियर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें सीटेट का जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन आपकी जो न्यू अप्रोच है वो है आपका क्वेश्चन सोल्व करना। अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व किए जाएंगे, आप इतना भी पढ़ लो, कुछ नहीं आपका होने वाला, ठीक है। और कितना कहीं से कुछ भी आप पढ़ते जा रहे हो, पीडीएफ इकट्ठी करते जा रहे हो, बुक पढ़ते जा रहे हो, नहीं आपका सीटेट क्लियर होने वाला। पहले आपको समझना होगा सीटेट होता क्यों है। सीटेट आप सभी को पता है, जब आपको हम टीचर बनाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट जब आपको टीचर बनाना चाह रही है तो आपको इसलिए बनाना चाह रही है, वो आपके अंदर देखना चाहती है कि आपको सीटेट क्लियर इस वजह से दिया जाता है कि हम आपको जांच सके, हम आपको एक तरीके से पहचान सके कि आप टीचर बनने लायक हो या फिर नहीं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो इसी उसमें फेल हो जाता है कि वो सच में लायक नहीं थे, और कुछ अपनी गलतियों से। गलती क्या कि कुछ भी पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, पेपर में जो नहीं आता वो भी पढ़ेंगे। आपके पास सीबीएसई की एक वेबसाइट है, ठीक है, CTET.in करके आपको मिल जाएगी। नहीं मिलेगी कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। उस पर जो है आपका पूरा सिलेबस मिलता है, पूरे PYQ मिलते हैं। वहाँ पर जाइए, उन सब चीज़ों को डाउनलोड कीजिए। कभी खुद से अगर आपने डाउनलोड किया है, चीज़ें समझी है, तो लगभग आप सभी को पता हो उसका कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। अगर बात करें सीटेट अगर पेपर फर्स्ट या फिर पेपर 2, उसमें आप कह सकते हो सिर्फ आपका 30 से 40% ही डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज वही है, आपका फर्स्ट भी वही लैंग्वेज, सेकंड भी वही, CDP भी वही, लेकिन बस आपको उसमें EVS और मैथ आ जाता है, इसमें आपका SST या फिर आपका साइंस या मैथ आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका डिवाइड है। लगभग आपका 60% 50% सीटेट सेम है, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। अगर कुछ डिफरेंस है वो है आपका NCERT। अगर बात करें EVS के लिए सिर्फ NCERT पढ़ो, उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। और NCERT सच में इतनी इंटरेस्टिंग है, बहुत से बच्चे कहेंगे भाई हम तो नहीं पढ़ रहे, हमारे से तो बुक नहीं पढ़ी जाती। आप NCERT पढ़ना स्टार्ट तो कीजिए, इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, इतने अच्छे, मतलब आपके टाइम की जो बुक थी या मेरे टाइम की बुक थी बहुत ही बोरिंग होती थी। लेकिन जो आपकी NCERT है उसमें जो लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी से बच्चों को दी गई है ना कि बच्चों का पढ़ने का मन करता है। और आपको अगर पोएम की बुक दी तो आपको पढ़ने का मन करेगा, तो आप उससे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपको इतना मज़ा आएगा। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें बताई हुई है कि आपको आधी चीज़ें ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आपको अपनी कॉपी पेन, ठीक है, आप अपने नोट्स कॉपी पेन कुछ लेकर बैठिए ताकि आप नोट डाउन कर सको। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, भाई हमने तो पढ़ लिए, ख़त्म कहानी। सिर्फ इतने से अगर आपका काम होने लगता, अगर आपका माइंड इतना तेज़ होता, कंप्यूटर होता, तो आपको बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं, फिर भी पेपर में गलत करके आते हो, ठीक है। पता नहीं बचपन से आपने क्या क्या सारी चीज़ें जो आप अब अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो लगभग आपने वो सभी पढ़ी है, लेकिन हाँ लो लेवल पे पढ़ी है, लेकिन वो भी आप भूल जाते हो, ठीक है। तो इसी वजह से आपका माइंड कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। बेशक आपने कंप्यूटर बनाया हो, इंसान ने ही बनाया, लेकिन आपका माइंड कंप्यूटर नहीं है। इसके अंदर एक क्षमता होती है कि लिमिटेड ही चीज़ें आप अपने माइंड में रख सकते हो, तो वही आपको काम करना है, लिमिटेड ही रखनी है, लेकिन उसे नोट डाउन करो, ठीक है। रिवीजन से हर एक चीज़ जो है आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, और अगर आपने फिक्स कर ली तो आपका सीटेट पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, रटना नहीं है, ये नोट्स बनाने हैं लेकिन समझने के पर्पज़ से, ऐसे नहीं कि रटे जा रहे हो। प्याजे की इतनी स्टेज है, उसमें ये है, समझ में ही नहीं आया कि जीववाद होता क्या है। रट तो लिया ये स्टेज के अंदर आएगा जीववाद, लेकिन समझ में ही नहीं है जीववाद क्या होता है, बच्चा जीववाद में करता क्या है, बच्चा ईगोसेंट्रिक कब होता है, ये सब चीज़ें जब आप तुमको समझना है। देखो सीटेट सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पेडागोजी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने, मुझे पता है आपने क्या, किसी ने भी आज से पहले अपने टीचिंग डिप्लोमा से पहले कभी ये कहीं तक भी दूर दूर तक नहीं पढ़ी, ठीक है। जैसे कि आपकी बात होती है टिक्नोमेट्री, कि आपने 10th में पढ़ ली, उसके बाद आपके काम नहीं आती, तो सेम ऐसा ही है कि आपने पेडागोजी इससे पहले कभी पढ़ी ही नहीं है, कभी आपके सामने आई ही नहीं है, किसी के सामने नहीं आती। न्यू सिलेबस है, न्यू चीज़ें है, ये मान सकते हैं, लेकिन आपको ये यहाँ पर इसलिए दी जाती है क्योंकि आपकी क्षमता, आपकी थिंकिंग, आपका मेंटल डेवलपमेंट इतना विकसित हो चुका है कि आप यहाँ पर आकर ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें बस आपको इसलिए पढ़नी है कि आप टीचर कैसे बनोगे, आप बच्चों के मन को पढ़ोगे कैसे। देखो अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके फैक्ट वाइज नहीं आते कि बताइए प्याजे की ये स्टेज है, इसे लगाइए, 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा बस। मैंने पूरी आंसर की प्रोवाइड की, उसे देखना,
उसमें देखना कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो रटने वाले थे, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि हाँ ये रटने वाला कह सकते हो, पूरे एक एक चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, तो आप एक बार उसे देखें तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए बात कर रहे थे आपका सिलेबस की, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो वो सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि इस बार आपका हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बार आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, जो पहली गलती की वो नहीं कर, ठीक है। पहले तो इस लाइन को अपने सामने रख लीजिए, मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए। अब इसके बाद अगर बात करें, सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में लिमिटेड 5 सिलेबस है, ठीक है, मतलब 5 सब्जेक्ट है, 5 अलग टॉपिक है। सबसे पहला CDP आपको सब में मदद करेगी। 75 क्वेश्चन आपके CDP से सही हो जाएगा। CDP डिटेल में करो, ठीक है, सिर्फ CDP डिटेल में करो। क्यों? क्योंकि जब CDP डिटेल में करोगे, बाकी में जो आपकी CDP आती है 15-15 नंबर की, वो आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। CDP के लिए जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस करो। PYQ करो, PYQ में जो आपके कॉन्सेप्ट निकलते हैं उन्हें भी करो, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं, न्यू टॉपिक ऐड होते हैं, आप उन्हें भी बहुत अच्छे से करो। फिर उन्हें करने के बाद चलिए फिर आते हैं आपकी लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, ठीक है। बच्चों के लैंग्वेज में नंबर कम आते हैं, और लैंग्वेज मतलब आप कह सकते हो थोड़ी सी टफ पूछी जाती है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी संस्कृत बाकी सब नॉर्मल है, इतनी टफ नहीं आती। अगर बात करें, हम आपकी बात कर रहे थे लैंग्वेज हिंदी की, उसमें क्या आएगा, 15 नंबर के पैसेज आते हैं और 15 नंबर की पैडागोजी आपकी वही है जो CDP में पढ़ी, लेकिन ये आपकी थोड़ी भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से, तो इसका भी पढ़ना है। देखो CDP से हेल्प सब में मिलेगी, लेकिन बाकी की पैडागोजी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो उसकी भी पैडागोजी अच्छे से करो, लेकिन जो आपके ग्रामर का पोर्शन है उसके लिए सिर्फ PYQ करो, सिर्फ PYQ, कुछ अलग से मत करो, ठीक है। क्योंकि आपको एक पोएम मिलेगी, आपको एक पैसेज मिलता है, उसमें से क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं आता, ठीक है, इतना करो, ठीक है। ये था आपका लैंग्वेज फर्स्ट के लिए। ऐसे आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में पैडागोजी करनी है PYQ के माध्यम से, और जो आपका सिलेबस है इसके माध्यम से। सिलेबस से बाहर कुछ पढ़ो ही मत, और सिलेबस से बाहर पढ़ना है सिर्फ आपका PYQ। ये 2 चीज़ें को घोट के पी जाओ, घोट के पीना समझना, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपकी बात करेंगे EVS के लिए आपको NCERT पढ़नी है, सिर्फ NCERT, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, हम आपका बचता है मैथ में बच्चे क्या करेंगे, भाई नंबर सिस्टम पढ़े जा रहे हैं, भाई वो पढ़े जा रहे हैं, नहीं आता, पढ़ भी लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि मैथ का आप इतना पढ़ते हो और पेपर में इतना सा पूछा जाता है, इतने में भी आपका एक पैडागोजी आ जाएगा और इतना मैथ आ जाएगा। मैथ सिर्फ 5वीं तक के बच्चों को होता है, आपने 10th तक पढ़ा होगा, आपने 8th तक पढ़ा, वो से ऐसे होंगे जिनका मैथ सच में भी होता है और वो इस मैथ को भी नहीं कर पाते। तो बस इसके लिए PYQ लो, ठीक है। PYQ में अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसे यूट्यूब पे सर्च करो, फ्री में मिल जाएगी हर एक चीज़। यूट्यूब पे सर्च करो उस टॉपिक का नाम, सिर्फ उस टॉपिक का नाम, ना कि पूरी की पूरी देखनी है। आपको यहाँ पर CHSL नहीं देना, CGL नहीं देना, आप SSC की तैयारी नहीं कर रहे जो इतना डिटेल में मैथ पढ़ोगे। तो मैथ के लिए इतना नहीं करना, मैथ के लिए PYQ प्लस कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। इन सबको जो मैं बता रही हूँ इन सबको लिखो, क्या चीज़ें किसके लिए पढ़ोगे। इसके बाद आपका ये लगभग कंप्लीट हो गया। पेपर फर्स्ट यही था। अब बात करेंगे पेपर 2, जिसमें कि आपके सिर्फ 2 लाख बच्चे पास हुए हैं। आपके 16 लाख बच्चों में से सिर्फ 2 लाख बच्चे पास हो रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे पेपर 2 में क्या करना है। CDP सेम वही चीज़ जो पेपर फर्स्ट में है वही आपके पेपर सेकंड में, कुछ अलग नहीं होती। अगर आप कहो ना UP टेट की, तो UP टेट की CDP फिर भी अलग है, लेकिन CTET पेपर फर्स्ट और सेकंड सेम है। सेम मतलब लेवल अलग है, क्वेश्चन अलग है, बस इतना ही, कुछ इससे अलग आपका ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग पूछ ली जाती है। सिलेबस सेम है तो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन टफ और आपके इजी हो जाएंगे, लेकिन जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टफ पूछ ले, हार्ड पूछ ले, इजी पूछ ले, कुछ ही कर ले, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। चलिए CDP सेम वही करना है। इसके बाद लैंग्वेज में वही सब चीज़ें जो पेपर फर्स्ट में फॉलो बताई मैंने, ठीक है। अब बात करेंगे SST, सोशल साइंस, ठीक है, और आपका साइंस और मैथ की। SST में क्या करना है? SST में आपको NCERT फॉलो करनी है, इसमें सिर्फ NCERT काम आएगी, ठीक है। जो आप EVS में कर रहे थे ना, NCERT सब में नहीं पढ़नी होती, बहुत से बच्चे CDP में भी NCERT पढ़ेंगे, नहीं, आपको इसमें NCERT पढ़नी है। इसमें NCERT 40 नंबर के लिए पढ़नी है, 40 में 35 ले आए ना तो CTET कोई रोक ही नहीं सकता, बाकी में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, NCERT की बुक लो, डाउनलोड कैसे करोगे ये मैंने आपको बता रखा है, आप वीडियो देख लेना। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा से बता दूँगी कहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपका मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, चैप्टर 1 डालिए और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए।
कैसे पढ़नी है इसके लिए मैंने आपकी लगभग 40 से 50 क्लासेस ली थी NCERT SST के लिए, तो आप उसे देख सकते हो। मैंने बताया ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे है, वो मैंने आपको क्लासेस कराई है, वो भी आज भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ना तो NCERT की बुक बदली है, ना सिलेबस चेंज हुआ है, तो NCERT आपकी वो ही चलती है, ठीक है, आप उसे देखना। इसके बाद जो बच्चे हैं साइंस और मैथ के, उनके लिए टफ है CTET, क्योंकि उसमें मैथ और साइंस, जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो 9th 10th वाले भी पूछे जाते हैं और टाइम लगता है उनके लिए, सोल्व करने में टाइम लगता है। तो अगर बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हम तो SST के थे, हमारा तो टाइम नहीं बचा, तो उनमें तो टाइम बचता है, लेकिन जो साइंस और मैथ वाले हैं उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ होती है, क्योंकि मैथ सोल्व करना होता है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले PYQ उठाओ, ठीक है। आपको NCERT नहीं उठानी, आपको PYQ उठानी है, और आप समझो कि आपका जो क्वेश्चन आया है वो किस लेवल का आया है, ठीक है। इतने आप समझदार हो कि आपको पता लग जाएगा हाँ ये 8th क्लास का नहीं है, ये 9th क्लास का नहीं है, इस प्रकार से आपको देख के चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले PYQ एनालाइज करो, इसके बाद आपको NCERT की तरफ जाना है। साइंस या फिर आपका मैथ भी NCERT से ही आता है, इससे बाहर नहीं आता, नहीं होता यकीन। PYQ देखो और इसके बाद सिलेबस देखो, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि जो भी आएगा NCERT की बुक में से आएगा, ठीक है। मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है आपको CTET का, देख लेना, ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई क्या आपको करना है, ठीक है। यही सब चीज़ें मैंने की है। जब तक ये चीज़ें खुद से नहीं करोगे नहीं होने वाला CTET पास। 20 लाख बच्चों में बार बार काउंट होंगे, बार बार फेल होते रहोगे। खुद से थोड़ा एफर्ट डालो, टीचर बनने वाले हो, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए खुद को भी पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से चीज़ें फॉलो कीजिए और CTET आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। और दूसरों के लोगों के पीछे भागना बंद करो, ठीक है। कहीं पर मिल गई SST की पूरी कंप्लीट मैराथन, देखो, मैं ये नहीं कह रही कि वो ख़राब होगी, क्वेश्चन गलत हो गए, पहले उसे देखो, उसे ये देखो वो आपके सिलेबस में से भी है, क्योंकि आपको लगभग 60% ऐसे फेक चैनल मिलते हैं जो आपको वो चीज़ें कराए जा रहे हैं जो कि आपके UP पुलिस में आ रही है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आए थे GK GS के, वही आपके मुगल अकबर वो वाले उठा के दे दिए। जब आप SST का सिलेबस देखते हो उसमें तो ऐसा डिटेल में नहीं है आपका मुगल, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पढ़नी है, और आप पूरी गाथा पढ़े जा रहे हो, उससे तो क्लियर नहीं होता। मैंने ये गलती की है, मैंने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट की थी, जो कंपटीशन वगैरह थी, ठीक है, मैंने वो वाली कंप्लीट कर ली, मुझे वही बताई गई, लिखा हुआ CTET का था, लेकिन मैंने कंप्लीट वो की, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आपको गलती करनी ही नहीं है, जो मैं बता रही हूँ कि ये गलती बच्चे करते हैं और लगभग सभी करते हैं, आपको भी पता है आपने की है, तभी आपका CTET पास नहीं हुआ। और दूसरा, इन सब चीज़ों से भी जो सबसे बड़ा है वो है क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच। क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, अगर ये सीख लिया तो CTET पास है। आप कैसे करेंगे, मैंने आपकी एक 45 मिनट के आसपास एक मैराथन कराई थी, सिर्फ 45 मिनट की, एक बार आप उसे देखना। मैंने सिर्फ उसमें यही आपको सिखाया है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। आपको चारों ऑप्शन नहीं आते और सब पे आते भी नहीं है, 150 क्वेश्चन किसी पे नहीं होते, ठीक है। कोई कहता है मेरे तो 140 आ गए, अच्छी बात है, उसने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, बहुत लंबे समय से पढ़ा होगा, और क्वेश्चन को सबसे बड़ा जो काम किया उसने क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, तो आपके आराम से आ जाएंगे। बिना पढ़े भी CTET पास होता है, इसी कारण होता है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता है। नहीं आते, एक बार उस वीडियो को देख लेना, 3 से 4 क्लासेज ही है सिर्फ, जिसमें मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। CDP की आपके कुछ PYQ है जो कि मैंने आपको लेकर बताया कि ये क्वेश्चन याद करने वाला नहीं था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर, थिंकिंग के बेस पर एज ए टीचर क्या करोगे उसके बेस पर सॉल्व था। और लगभग आपके इसमें CTET में 150 में से आपके 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन, जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, पेपर आपका 90 पे पास हो रहा है, और क्या चाहिए आपको, कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से आपको CTET पास करना है। चीज़ें समझ में आई, फिर भी कोई डाउट है, कोई आपका कन्फ्यूज़न बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। किसी भी फेक चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं बताई जाती, जो चीज़ें जेन्युइन है, रियल है, जो आपको करनी है और इससे आपका पास होता है, ठीक है। बच्चों को हुआ है, आपका भी होगा, और मेरा खुद का हुआ है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी हवा में बात कर दी, कोई ऐसा तो नहीं होता, जो चीज़ें बताइए उससे होता है, ठीक है। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको बता दी जाती है। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप चैनल है, जहाँ पर जो भी वैकेंसीज़ आएगी, तो आपका CTET पास हो जाएगा, कहाँ पर वैकेंसीज़ है, क्या वैकेंसीज़ है, ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ जो बच्चे PhD के लिए है, नोटिफिकेशन चाहिए, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको समय पर इन्फॉर्मेशन
मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ डिस्कस की। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। कोई नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।